विद्यार्थियों, आज अपन चैप्टर करेंगे 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और यूँ जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इस चैप्टर से कम 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन करेंगे चैप्टर 17। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में इसके अंदर विशेष रूप से जैसे अपन आंकड़ों का संकलन करते हैं, बड़े तौर पे जो आंकड़े होते हैं उनको एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करके और उसमें से मुख्य बात निकाली जाती है, जिससे कि अपने पूरे भारतवर्ष की आय, प्रति व्यक्ति आय है, उसकी गणना करनी है और तुलना करनी है। तो औसत एवरेज कितनी आएगी, तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर में होते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे माध्य। माध्य को बोलते हैं समांतर माध्य, एक्स बार और औसत। उसके बाद में आएगा इसमें माध्यक और फिर लास्ट में पढ़ेंगे बहुलक। तो सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य को बोलते हैं एक्स बार, इसी को बोलते हैं माध्य। कई बार इसे भी औसत भी बोलते हैं, है एक ही तो नहीं। फिर पढ़ेंगे अपन माध्यक, इसे बोलते हैं मीडियन। और फिर है बहुलक, बोलते हैं मोड। सबसे पहले अपन सारे फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर अपन। तो समांतर माध्य में पहला तो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सिंगल आंकड़े देते हैं, एक पद, अंक हो, तो समांतर माध्य। एक्स बार बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसके अंदर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी ले सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी ले सकते हैं, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जैसे 3, 9, 5, 15, 20, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका समांतर माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो, तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रेक्षणों का योग, तो इनको 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो इन पांचों को जोड़ लेंगे और प्रेक्षणों की संख्या इनको काउंट करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे संख्या 7 होती तो इन सातों संख्याओं को जोड़ के फिर 7 का भाग दे देते। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आएगा ऐसे, एक पद में दिया हुआ है तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। फिर दूसरा आएगा समांतर माध्य का। जब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में
x का मान एक पद, एक पद मतलब कि एक एक संख्या दी हुई अलग, जैसे 3, 9, 5 ऐसे। जब क्वेश्चन में x का मान एक पद, x का मान वो है f, f यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता। जब क्वेश्चन में x का मान एक पद व बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहाँ सिग्मा एक ग्रीक शब्द है, सिग्मा, इसे बोलते हैं क्या, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग करना, जोड़ना। फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन में x का मान एक पद में नहीं होके और दिया होगा वर्ग अंतराल के रूप में। वर्ग अंतराल कैसे अभी बताएंगे। और f बारंबारता दी हो, तो जब क्वेश्चन में वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे। जब क्वेश्चन में वर्ग अंतराल में f बारंबारता दी हो तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फॉर्मूला इसमें सेम लगेगा। इसमें x का मान एक पद में है, इसमें वर्ग अंतराल में है। तो यहाँ पे x नहीं है, तो x ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को अपन जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 0 में 10 जोड़े, 10 के आधे कर लो या 10 में 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 5, वो x मान निकलेगा। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, वो x का मान आ जाएगा सारे ऐसे। तो वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ कर वर्ग अंतराल जोड़कर 2 का भाग तो x प्राप्त होगा। ये भी समांतर माध्य का क्वेश्चन है, ये भी समांतर माध्य का है, ये भी समांतर माध्य का। अब क्वेश्चन एक पद में है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन में x का मान एक पद व f में दिया है तो फॉर्मूला ये लगेगा। जब क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया है और f भी दिया है तो x फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो x प्राप्त हो जाएगा। तो 3 टाइप हो गई। अब नंबर 4 जो एग्जाम में हमेशा ही पूछते हैं, ज़्यादातर पूछते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेशली कि कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो कल्पित माध्य द्वारा
कल्पित माध्य को इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। इसके अंदर ये फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। a है जो क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य अपन x का जो मान दिया हुआ होगा उसी में से ही मानेंगे। अगर कल्पित माध्य ज्ञात करना, कल्पित माध्य में क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो x जैसे यहाँ पे प्राप्त करते थे, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 का भाग देते थे, वैसे कि वैसे x का मान निकाल लेंगे और a है जो x के मान में से मध्य पद लेते हैं, बीच का। जैसे 5 पद दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पद दिए हुए हैं, तो ये x का मान है, मान लीजिए। तो 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो मध्य मान बीच का क्या हुआ 3। या यहाँ पे 6 पद होते तो फिर बीच का मध्य पद नहीं आएगा, तो फिर आप x का मान इन 6 पदों में से कोई भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन इन 6 पदों में x का मान वो लेंगे जो आसानी से घट सके, सब्ट्रैक्ट हो सके, तो वो आगे के क्वेश्चन में आएगा तब इसको क्लियर कर देंगे। तो x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और a है जो कल्पित माध्य है, a कल्पित माध्य जो x में से मध्य मान लेते हैं। अगर मध्य मान नहीं आता तो कोई भी ले सकते हैं, कल्पित माध्य। और d यहाँ पे है, f है जो बारंबारता है, d है जो है डेविएशन। d बराबर होता है x माइनस a, ये याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले सारी। तो सबसे पहले हो गए एक पदीय वाला, x का मान एक पद में f दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, f दिया हुआ है तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगेगा। कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a है जो कल्पित माध्य है और d बराबर होता है x माइनस a। 1 2 3 4 पांचवा फॉर्मूला आपके है समांतर माध्य। इसके अंदर बोलेंगे पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या पग या पद विचलन एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो पद विचलन विधि से, पद विचलन या पग विचलन इसे ही बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अंदर फॉर्मूला ये हो जाएगा x बार बराबर a, कैपिटल ले लो वाली, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इंटू h लिखो चाहे i लिखो, एक ही चीज़ है। i का मतलब इंटरवल, बीच का गैप। जैसे वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, तो इन सब में गैप कितने का 10 का, 20 में से 10 घटाए 10, 30 में से 20 घटाए 10, तो वो अंतराल है जो i होता है और i h कोई बोलते हैं, और वो अंतराल हो जाएगा 10। जैसे वर्ग अंतराल दिया होगा, जितना जितना गैप जहाँ पे मिलेगा वो इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो समांतर माध्य के 5 फॉर्मूले हैं, इसमें समांतर माध्य आपके कंप्लीट पूर्ण हो जाएगा। अब है माध्यक।
माध्यक में माध्यक यानी मीडियन, मीडियन में शुरू में एक पद में होगा क्वेश्चन, जब पर्सन में जब पर्सन एक पद में हो तो माध्यक सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखो। वह ऐप नहीं होगा, फॉर्मूला माध्यक का बन जाएगा m बराबर n+1/2। ये विषम संख्या के लिए है। फिर अगर सम संख्या है, जैसे n का मान दिया हुआ है 5, तो वो भी सम संख्या 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे क्रम संख्या लगाएंगे 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे जो x का मान होगा वही माध्यक हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आगे वाला, जब पर्सन के अंदर जब पर्सन में आंकड़े एक पद में, जब पर्सन में जब पर्सन में आंकड़े एक पद में वह एफ दिया हो तो माध्यक के लिए, तो माध्यक का फॉर्मूला बनेगा m बराबर n/2, n/2। यहाँ n बराबर सिग्मा f, f बारंबार तो दी होगी, सिग्मा यानी उसका अपन क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे और साथ में निकालेंगे सी एफ यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमेशा एफ से निकलेगी, संचयी बारंबारता सी एफ से। इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता दी हुई होगी, उसका पहला मान तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर से जोड़ते जाएंगे। वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब माध्य का बड़ा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये तो वर्ग अंतराल दिया होगा और एफ दिया हुआ होगा। जब प्रश्न में वर्ग अंतराल व बारंबारता
बारंबारता मतलब कि एफ दिया हो तो माध्य का सूत्र हो जाएगा ये m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा F और इंटू H लिखो, चाहे I एक ही चीज़ है। और n जो सिग्मा एफ के बराबर है वो भी यहीं पे n बराबर सिग्मा एफ होगा। समांतर माध्य कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल एक बचा है बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला इधर बता देते हैं आपको। एक तो बहुलक में सीधा सिंपल पूछेगा, जैसे नंबर दे दिए 3, 5, 2, 7, 2, 1, 7, 5, 2, 2, 12। तो इस क्वेश्चन में पूछेंगे सीधे ही कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें अपन अंकों को देखेंगे, जैसे 3 है, 3 यहाँ पे एक बार है, 5 है जो 2 बार है, और 2 है जो 4 बार है, और दूसरे नंबर है जो 1, 1, 2 बार ही है। तो सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया है वही बहुलक होगा। तो यहाँ से सीधे ही बहुलक आ जाएगा 2। एक तो क्वेश्चन ये पूछेंगे निरीक्षण विधि का, और दूसरा है जब प्रश्न में वर्ग अंतराल व एफ दिया है, इसमें करना कुछ नहीं है, सीधा सिंपल है। जितने भी एग्जाम में आपके टेबल ये सारणी दी हुई है, जैसे वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। विद्यार्थी दे रखे हैं यहाँ पे 25, 30, 40 और 42। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको टेबल ऐसे दें, सारी टेबल को सीधा खड़े बनाना है, वर्ग इधर लिख लेंगे वापस और विद्यार्थी इधर लिख के ऐसे खड़े कर देंगे। तो जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इधर 25, 30, 40 और 42। तो इसका एक ही फॉर्मूला है लास्ट एंड फाइनल, या इसको शॉर्ट में याद रखो 10/102, मतलब कि बहुलक बराबर L प्लस 2f ऊपर कर लो और 3f नीचे कर दो और सभी में माइनस डाल दो, और यहाँ पे ये 10 बटे में आ जाएंगे 102, और f1 को 2 से गुणा कर देंगे और इंटू कर दो, h करो चाहे i करो, एक ही चीज़ है। अब इसमें 5 चीज़ें हैं जो f0, f1, f2, f0, f1, f2, l और i। अब f0, f1, f2, l और i क्या है, ये टेबल बनाई, करना कुछ नहीं है। इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे यहाँ पे बहुलक में इधर ले लीजिए आप 42 और इधर ले लीजिए आप 35, तो इधर 42 और इधर 35। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 42। तो इसके ऊपर कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम के जस्ट ऊपर वाला होगा वो होगा f0, कॉलम के अंदर होगा वो f1, और कॉलम के जो नीचे वाला नंबर होगा वो हो जाएगा f2। f0, f1, f2, कॉलम के ऊपर 30 है f0, f1 है 42 और f2 है 35। तो तीनों मान आ गए। अब L लोअर लिमिट निम्न सीमा, जो कॉलम अपन ने खींचा है उस कॉलम में 20 से 30 है, तो 20 निम्न सीमा हो गई और 30 उच्च सीमा हो गई। अब I है जो बीच में इंटरवल गैप है कितने का, 10 का, सब में 0 से 10, 20 में से 10 घटाए 10, 30 में से 20 घटाए 10, 40 में से 30 घटाए 10, तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा और इनमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इजीली सोल्व हो जाएंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन अपन उठा के करेंगे आगे। हाँ, आगे नेक्स्ट अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे 17.1 का, कि यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य अपन बोलते हैं माध्य, औसत
एक्स बार ये एक ही चीज़ है। तो एक्स बार समांतर माध्य तो दिया हुआ है 4 है और संख्या ये दे रखी है और बीच में एक संख्या लुप्त है, गायब की हुई है और वो एक्स है, उसको अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ने शुरू में एक पद दिए अंक हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा था, एक्स बार बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक ही चीज़ है। तो राशियों का योग या प्रेक्षणों का योग तो इनको जोड़ेंगे सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो 8 को जोड़ेंगे, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और अपोन में राशियों की संख्या तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 का भाग दे देंगे। अब x बार है जो देर का है, समांतर माध्य है जो x बार है और वो कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर इनको अंकों को जोड़ेंगे, x तो बीजीय व्यंजक है तो ये अलग जोड़ लेंगे, 4 3 7 8 15 5 20 20 और 5 25 ने 1 26, तो यहाँ आ जाएंगे अंकों का योग 26 और प्लस x और बटे में 8। यहाँ पे कुछ नहीं है अपोन में, तो अपन मन से 1 ले सकते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो कर लेंगे वज्र गुणा करने पर 1 को 26 + x से गुणा करेंगे तो 26 + x बराबर 8 को 4 से करेंगे 8 चौके 32। अपन को ओनली x ज्ञात करना है, x यहीं रहेगा, पक्षांतरण कर लेंगे 26 को, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 32 - 26 x बराबर आ जाएगा 6, तो x का मान हो गया 6। इसकी जांच भी कर सकते हैं अपन, जैसे ये 26 10 + x का मान 6 है तो 6 26 में जोड़ेंगे 32 में 8 का भाग दे देंगे तो 8 चौके 32, तो इधर माध्य 4 तो ये 4, अपना आंसर भी 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा अलग टाइप का है, बाकी तरीका एक ही है। अब इसमें दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, औसत एवरेज मीडियन दे रखा है जो 5 संख्याओं का औसत है जो 18 है। कोई 5 संख्या हैं 1 2 3 4 और 5, इनका औसत दे रखा है 18। अब कह रहे हैं यदि एक संख्या हटा दी जाए, पहले थी 5 संख्या 1 2 3 4 5, एक हटा दी, मान लीजिए ये हटा दी, तो पीछे कितनी बची संख्या है 4। अब क्या कह रहा है, एक संख्या हटा दी जाती है या हटाई जाए तो औसत 16 हो जाता है। अब औसत कितना हो जाता है इसका 16। तो अब ये कह रहा है कि हटाई गई संख्या हटाई तो एक ही है ये, उस संख्या का औसत ज्ञात करना। तो पहले 5 संख्याओं का कुल औसत ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 5 संख्याओं का कुल औसत, 5 संख्याओं का कुल औसत या माध्य एक ही है। 5 संख्याओं का औसत एवरेज देर का 18, तो 5 का कुल होगा तो 5 को 18 से कर लेंगे गुणा, 18 5 90। अब एक संख्या हटे तो पीछे बची 4, तो 4 संख्याओं का कुल औसत, तो 4 इंटू अब औसत हो जाता है 18 से घट के 16, तो इसको 16 से गुणा कर लेंगे, 16 चौके 64। अब हटाई गई संख्या बोल रहा है, पहले 5 थी, 5 का टोटल औसत है 90, 4 का औसत है 64, 5 में से 4 संख्या घटाएंगे तो हटाई गई एक संख्या पीछे बचेगी, तो हटाई गई संख्या का औसत आएगा, हटाई गई संख्या का औसत। हटाई गई संख्या का औसत 90 में से 64 का कर लेंगे, घटा लेंगे, छब्बीस। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। अब ये इसमें x का भी मान दिया हुआ है एक पद में। जब क्वेश्चन में x का मान एक पद में f बारंबारता दी हुई है तो अपन फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट अपन ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया अपन ने। अब करेंगे अपन 17.2 का थर्ड क्वेश्चन। जितनी भी टेबल यूँ दे रखी है उसको अपन ऊर्ध्वाधर खड़ा ले लेंगे x और इधर ले लेंगे f। तो x का मान दे रखा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। f बारंबारता दे रखी है 30, 60, 20, 40, 10 और 50। सबको इसको सारणी को टेबल को बंद कर देंगे। अब क्वेश्चन में अपन को x का मान
एक पद में दिया हुआ है और एफ दी हुई है, तो समांतर माध्य का एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ पे एफ और एक्स में क्या है, गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे टेबल आगे बनेगी एफ इंटू एक्स। और से ये फॉर्मूले में सूत्र में अपन को सिग्मा एफ दिया हुआ सिग्मा यानी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है योग करना। तो इनको यहाँ पे लेंगे सिग्मा एफ, जोड़ लेंगे 60 30 90 20 110 और 40 150 150 और 50 200 200 और 10, ये हो गए अपने 210। और एफ और एक्स को गुणा करेंगे 30 एकम 30, एक अंक के बाद में 10 वापस लगा देंगे, 60 दूनी 120, एक अंक के बाद में राइट हैंड साइड से चलेंगे दाईं तरफ से, और 20 दिए 60, एक अंक के बाद में पॉइंट, 4 चौके 16 160, एक अंक के बाद में पॉइंट, 2 पंजे 50 पॉइंट 0 और 6 पंजे 30। अब इन सबको क्या करेंगे, एफ एक्स का गुणा कर लिया। अब आगे यहाँ पे क्या है, सिग्मा, सिग्मा मतलब इसका भी जोड़ करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़ेंगे 0, पॉइंट का वापस पॉइंट आ जाएगा, 2 3 5 5 6 11 11 और 6 17 17 5 22, 2 और 2 1 3 3 1 4 4 और 3 7, आगे 72। फॉर्मूले में मान रख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स है अपने 72 और बटे में सिग्मा एफ है जो 210। अब इसका आंसर है जो डेसिमल में आएगा, क्योंकि 210 का भाग 72 में देंगे तो डेसिमल ही आएगा। यहाँ से पहले 2 से कट कर लीजिए इसको, बोले 36 और यहाँ पे आ जाएगा 105, तो 36 बटे 105। अब इसका भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा आपके। 105 का 36 में भाग नहीं जा रहा है, तो अपन यहाँ लेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 0, और 105 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3 बार 315, घटा लेंगे 45। अब 10 लगा चुके हैं तो फिर 0 और 4 बार चला जाएगा भाग 420, पीछे बचेंगे 30 और 0 लगा लेंगे और भाग जाएगा अपने 2 बार। तो डेसिमल के बाद में लगभग अपने 2 अंक तक ही उत्तर निकालना है, आगे नहीं निकालना है। तो 0.34, और वैसे ये भाग खत्म नहीं होगा। ठीक है।